हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लास 11th के ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो दिया है इसमें। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था वीडियो में मूल मात्रक, जिसको हम कहते हैं 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं, वो मैंने वीडियो में बताया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो आप लोग वीडियो देख लें और उसमें से उसको नोट कर लें। तो आज उसी प्रकार से 2 पूरक मात्रक भी आते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला आता है समतलीय कोण, दूसरा है घन कोण। अब पहले जो समतलीय कोण है उसका जो मात्रक होता है रेडियन, इसको हम RAD से दिखाते हैं, इसका जो प्रतीक चिन्ह RAD है। और दूसरा है घन कोण, इसका जो मात्रक है स्टेरेडियन, इसको हम SR से दिखाते हैं। ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक लंबाई के मात्रक। देखो, लंबाई के मात्रक 2 प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। एक तो होता है छोटी दूरियों के मात्रक, जो बहुत छोटी दूरियां होती हैं उनके जो मात्रक होते हैं उसको हम किस में लिखते हैं, और कैसे हम सेंटीमीटर को हम मीटर में उसको कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर आएगा। और जो दूसरा आएगा इसमें बड़ी दूरियों के मात्रक। तो सबसे पहले इसमें आता है छोटी दूरियों के मात्रक। जैसे हमें 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है उसको हमें 10 की घात में लिखना है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर। उसी प्रकार से आता है इसमें मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर mm बराबर 10 की घात 3 मीटर। ठीक। और जैसे अगला आता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात 6 मीटर। अगला है 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात 9 मीटर। अगला है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात 10 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट बराबर 10 की घात 13 मीटर। 1 फर्मी या फेम्टोमीटर बराबर 10 की घात 15 मीटर। ये सारे वैल्यू जो आपको याद रखने हैं, आगे बहुत काम आने वाले हैं ये। जैसे एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है, माइक्रोन है। ठीक है। सेंटीमीटर को कहीं पे मीटर में बदलना हो तो आप लोग सीधे 10 की घात 2 मीटर से गुणा करेंगे। जैसे हमें एग्जाम्पल के लिए 2 सेंटीमीटर दिया है तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो सीधे सीधे आप लोग 2 गुणा 10 की घात 2 मीटर कर देंगे, क्योंकि 10 की घात 2 क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात 2 मीटर होता है। उसी प्रकार से और भी वो करेंगे। तो अगला अब आता है इसमें अत्यंत बड़ी दूरियां नापने के मात्रक। जैसे खगोलीय मात्रक है। ठीक है। तो इसको सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। खगोलीय मात्रक, इसका मान सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी के बराबर होता है। इसका जो मान होता है सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी के बराबर होता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 खगोलीय मात्रक, 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.4960 गुणा 10 की घात 11 मीटर। ये मान आपको याद रखना है, 1 खगोलीय मात्रक है। अगला जो आता है इसमें प्रकाश वर्ष, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको हम कहेंगे, नोट करना है। ठीक है। अब प्रकाश वर्ष, तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला आता है, अब देखो 1 प्रकाश वर्ष को कैसे हम परिभाषित करते हैं और कैसे 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है वो कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर लिखा है मैंने निर्वात में प्रकाश का वेग गुणा 1 वर्ष में सेकेंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वेग होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर होती है, गुणा, अब 1 वर्ष में सेकेंड कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष में 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इन सब को आपस में गुणा करेंगे। इस प्रकार से मैंने गुणा कर रखा है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आया, देखो यहाँ से आ रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 46 लाख 8 हज़ार। इसको हम 10 की घात में लिखेंगे। 10 की घात 8 ऑलरेडी पहले से है
तो देखो कितने स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पर इससे पहले दशमलव लगाएंगे तो 8 पहले से था, 7 और जुड़ जाएगा तो 10 की घात कितना हो गया, 15 हो गया यहाँ से। तो इसको मैंने लिख दिया 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष का मान हमारे पास आ गया 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। अब अगला आता है इसमें एक पारसेक। ये जो मान मैं बता रहा हूँ ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक पारसेक बराबर इसकी वैल्यू 3.084 गुणा 10 की घात 16 मीटर। अब जिस प्रकार से हमने लंबाई के मात्रक लिखे थे वैसे द्रव्यमान के मात्रक भी आते हैं। तो द्रव्यमान का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात 6 किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 की घात 3 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किग्रा और 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो ये जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ ये सारे आपको याद रखने हैं कि इसका मान क्या होता है। अगला है एक एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान 1 ATM। ATM जो मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट 1 ATM, इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एक द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर 1 ATM या 1 U से भी दिखाते हैं इसको, 1.66 गुणा 10 की घात 27 kg होती है। अब समय के मात्रक में आते हैं। समय के मात्रक 1 मिली सेकेंड बराबर 10 की घात 3 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10 की घात 6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 की घात 9 सेकेंड, 1 पिको सेकेंड बराबर 10 की घात 12 सेकेंड और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये सबको पता ही है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में 3600 सेकेंड हो गए। तो एक दिन में 24 घंटे, तो एक दिन में कितने सेकेंड होंगे ये मैंने निकाल रखा है। दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड गुणा करके इतना 86,400 सेकेंड हो गया। अब एक वर्ष में सेकेंड की बात करते हैं तो 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60। तो आपको पता होगा 365 एक वर्ष में दिन, 24 एक दिन में घंटे, 1 घंटे में मिनट और 1 मिनट में सेकेंड। ठीक है, बराबर 3.156 गुणा 10 की घात 7 सेकेंड। ये सब आपस में गुणा करके इतना सेकेंड आया है।